नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नरिंदर कौर ऑनर टिल फाउंडेशन की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपके लिए जुगनू की एक और दिलचस्प कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो एक बार एक गांव में जुगनू नाम का लड़का रहता था। जुगनू बहुत ही गरीब परिवार से था और पास ही के छोटे से स्कूल में पढ़ता था। परंतु जुगनू पढ़ने में बहुत ही होशियार और एक होनहार लड़का था। जुगनू का एक ही सपना था कि उसका दाखिला एक बड़े स्कूल में हो जाए जो उसके गांव के बाहर था। परंतु उसके माता पिता के पास इतने रुपए नहीं थे कि उसका दाखिला बड़े स्कूल में करवा सके। तो जुगनू की लगन मेहनत देखकर उसके माता पिता ने ये फैसला किया कि हम दिन रात मेहनत करेंगे, परंतु अपने बेटे का दाखिला उसी बड़े स्कूल में करवाएंगे जहाँ पे वो चाहता है। तो जैसे तैसे करके जुगनू के माता पिता ने उसका दाखिला बड़े स्कूल में करवा दिया। नए स्कूल में जुगनू का पहला दिन। जुगनू बहुत ही खुश जल्दी से तैयार होकर अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर जुगनू अपने स्कूल की तरफ जाता है। और जैसे ही अपनी कक्षा में पहुंचता है, जुगनू अपनी नई कक्षा देखकर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी कक्षा रंग बिरंगे आधुनिक चित्रों से सुसज्जित थी। कक्षा के अंदर जाते ही उसने सब विद्यार्थियों को सुप्रभात कहा, परंतु ये क्या, सब बच्चे अपनी बातें करने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने जुगनू की तरफ देखा तक नहीं। जुगनू चुपचाप जाकर अकेले ही बैठ गया। जैसे ही उसकी अध्यापिका कक्षा में आती है, वो जुगनू का परिचय सबसे करवाती है और सबको ये भी बताती है कि जुगनू एक बहुत ही होशियार लड़का है। फिर भी उसकी तरफ बच्चों ने ध्यान नहीं दिया। जुगनू फिर उदास हो गया और चुपचाप अपनी जगह पे बैठ गया। उसके बाद आधी छुट्टी के समय सब बच्चे नए नए टिफ़िन निकालकर अपने अपने दोस्तों के साथ बैठ गए। जुगनू फिर अकेला रह गया और उनके नए नए टिफ़िन, नई नई पानी की बोतलें देखकर जुगनू का दिल नहीं किया कि वो अपना पुराना और टूटा हुआ टिफ़िन निकाले। इसलिए जुगनू ने कुछ ना खाने का फैसला किया और चुपचाप अपना मन पढ़ाई में लगाने लगा। जुगनू को आधुनिक तरीके से पढ़ना बहुत अच्छा लग रहा था और ये कितना आसान भी था। जब छुट्टी हुई तो जुगनू ने फैसला किया कि वो सबके जाने के बाद अंत में जाएगा। जैसे ही सारे बच्चे निकल गए, उसके बाद अंत में जुगनू जाता है। जैसे ही वो स्कूल के गेट के पास पहुंचता है, ये क्या, जुगनू को क्या दिखाई देता है, इतने सारे रुपए। जुगनू फटाफट से रुपए उठाता है, इधर उधर देखता है, परंतु इधर उधर उसको कोई नहीं दिखाई देता। इसलिए जुगनू वो पैसे अपने बैग में रख लेता है। जैसे ही जुगनू घर पहुंचता है, वो रुपए निकालकर अपने माता पिता को दिखाता है और कहता है, देखो देखो मुझे कितने रुपए मिले हैं, अब तो आप मेरे पूरे साल की फीस दे देना। परंतु उसके माता पिता उसे समझाते हैं कि ये गलत है, ये रुपए हमारे नहीं हैं और हम इन रुपयों को नहीं रख सकते। तुम्हें ये रुपए स्कूल के गेट के पास मिले हैं, इसका मतलब है ये स्कूल के ही किसी व्यक्ति के होंगे और तुम्हें ये रुपए लौटाने पड़ेंगे, क्योंकि ईमानदारी ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है और हमें ये धन खोना नहीं चाहिए। अब जुगनू की समझ में सब कुछ आ गया और सुबह होते ही वो अपने पिताजी के साथ स्कूल में मुख्याध्यापिका जी से मिलने जाता है और उनके कक्ष में जाते ही वह उन्हें रुपए देता है और सारी बात बताता है। मुख्याध्यापिका जी पैसे देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, अरे ये तो बच्चों की फीस थी जो मैं बैंक में जमा करवाने जा रही थी, पता नहीं कैसे ये मेरे बैग से गिर गए। और मुख्याध्यापिका जी जुगनू के पिताजी की बहुत तारीफ करती है
कि आप इतने गरीब होने के बाद भी अपने बच्चे को कितनी अच्छी शिक्षा दे रहे हो। उसके बाद प्रार्थना सभा में मुख्याध्यापिका जी ने जुगनू को सम्मानित किया। यही नहीं, उसकी फीस भी माफ कर दी। तो देखा बच्चों, ईमानदारी ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है और हमें ये धन किसी कीमत पर नहीं खोना चाहिए। अगर आप ईमानदार हो तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा, जैसे कि जुगनू को मिला है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।